हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनीत कुमार और बैंकर्स आश्रम में आपका स्वागत है। अभी अभी मैंने एक आरआरबी ऑफिसर स्केल फर्स्ट का फुल लेंथ मेंस का टेस्ट दिया है। ठीक है, तो उसमें देख लेते हैं कि नंबर क्या क्या है। देखो, रैंक है ना, रैंक बहुत घटिया रही है। जो मेरी रैंक रही है वो ये है, और मेरे स्कोर आए हैं 200 में से 78.9, अप्रॉक्सीमेट 79 मार्क्स आए हैं मेरे। ठीक है, जो कि बहुत कम है अभी भी। ठीक है, एक्यूरेसी मेरी 77% है, वो भी ख़राब है। क्यों ख़राब है मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि देखो, अटैम्प्ट मैंने किए थे 200 में से 109 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे। मेरी परसेंटाइल आई है लगभग 73 के आसपास। और इसमें आप देख सकते हो कि एवरेज स्कोर है वो 66 थे, और मेरे मेरे आए हैं कितने, 78 नंबर आए हैं। एवरेज से थोड़ा ज़्यादा, और बेस्ट स्कोर 159 रहा है। वो कोई टॉपर रहा होगा, टॉपर है उसके 159। ठीक है, अब देखो, रीजनिंग में मेरी एक्यूरेसी 88%, मैथ्स में मेरी 100%, हिंदी में 73.3। मैंने हिंदी चूज़ किया है क्योंकि मैं हिंदी बैकग्राउंड से हूँ। तो इंग्लिश भी ठीक है, आती है, लेकिन हिंदी में भी मतलब कि मैं सोचा हिंदी में मैं थोड़े अच्छे नंबर लेके आ सकता हूँ, लेकिन इस मॉक टेस्ट में बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। मेरे बहुत घटिया नंबर है। जीके और कंप्यूटर, इन दोनों का भी मेरे को रिवाइज़ करना बाकी है। एक बार रिवीजन चल रहा है, इनका पढ़ना बाकी है। तो इन दोनों में स्कोर है जो सुधारा जा सकता है। अगले 5-6 दिनों में आपको मैं और भी मॉक टेस्ट दूंगा, तो उसमें देखोगे आप कि मेरे इन दोनों में, कंप्यूटर और जीए में, थोड़ा अच्छा स्कोर आने लगेगा। अभी मेरे को जो सुधार करना है, मेरे को क्वांटिटी एप्टीट्यूड में मैं एक डीआई के अंदर फंस गया था, तो उसी के अंदर लगा रहा। तो ठीक है, एक कैसलेट डीआई थी, वो अभी मैं लेके आ जाऊँगा इधर, उसके ऊपर वीडियो बना दूँगा। बहुत शानदार डीआई थी, आपको बताऊँगा। उसको समझने में मैं थोड़ा चूक गया था, गलती कर दी थी, समझने में टाइम लग रहा था। रीजनिंग में मैं आपको बता देता हूँ मैंने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए। ये देखो, ये रहे। रीजनिंग में मैंने, मेरे स्कोर आए 50 में से 26.6। कंप्यूटर में अभी मैंने आपको पहले ही बोला कि अभी कम है मेरे स्कोर। ये अभी स्कोर मैं 16-17 तक ले जाऊँगा, अगले 16-17 नंबर आ जाएंगे। जीए के अंदर भी अभी मैं बहुत ही कम है, रेयरली मैं क्वेश्चन कर पा रहा हूँ क्योंकि अभी रिवीजन चल रहा है मेरा। ठीक है, हिंदी में मेरे को ज़रूर डिसअपॉइंटमेंट है कि मैंने 40 में से 20 आए। मेरा टारगेट 27 to 30 का था, लेकिन 20 आए। चलो ठीक है, इसमें भी मेरे को कंप्यूटर, जीए, हिंदी और क्वांट, इन चारों में थोड़ा इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, और रीजनिंग में भी। ठीक है, तो वो धीरे धीरे होगा, अभी देखेंगे। मैथ्स में भी 18.8 आए क्वांटिटी एप्टीट्यूड में। अब कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए वो मैं बताता हूँ। मैथ में मैंने 40 में से 15 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए। ठीक है, रीजनिंग में मैंने 40 में से 25 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए। ठीक है, कंप्यूटर में 40 में से 27 अटैम्प्ट किए, जो कि बहुत घटिया, और इसमें काफ़ी गलत हो गए। जनरल अवेयरनेस में भी मेरे 40 में से 12 ही कर पाए, जिसमें से कुछ क्वेश्चन गलत हो गए। हिंदी में मैंने 40 में से 30 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए और मेरे 20 नंबर आए। ठीक है, तो इसमें भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट और अच्छा करने की ज़रूरत है। तो अब बात कर लेते हैं कि टाइम। मैंने देखो आधा घंटा दिया रीजनिंग को, आधा घंटा रीजनिंग को दिया, और मैंने 25 क्वेश्चन कर लिए। मैथ्स में मैंने 42 मिनट दिए और 15 क्वेश्चन ही कर पाया, क्योंकि मैं फर्स्ट मतलब कि एक डीआई में लगा रहा था मैं। ठीक है, बाकी देखो, आपके है ना, मैं एक तरीका बताता हूँ। जैसे कि मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले हिंदी, जीके, जीए का पोर्शन और कंप्यूटर, ये मैंने सारा निपटा दिया था। मैंने कितने टोटल, कितने मिनट, 120 मिनट मिलती है ना, 2 घंटे का पेपर होता है। ठीक है, तो मैंने सोचा था कि मैं 80 मिनट है ना, 80 मिनट मैथ और रीजनिंग के लिए बचाऊंगा, और अगले 40 मिनट में मैं ये तीनों सेक्शन कंप्लीट कर दूंगा। लेकिन पता है क्या हुआ, ये पूरा सेक्शन है ना, ये 40 मिनट से कम 35 मिनट में ही हो गया। लगभग 10 मिनट में मैंने कंप्यूटर कर दी, 10 मिनट में मैंने जीए कर दी। हिंदी का सेक्शन था, वो मेरे कम से कम 15 या 16 मिनट लगे। 15 या 16 मिनट मैंने हिंदी कंप्लीट कर दी। तो मेरे पास अच्छे खासे 83 to 85 मिनट मेरे पास बच गए थे मैथ और रीजनिंग के लिए। ठीक है, तो जिसमें मैंने 30 मिनट तो मैंने उसी को दिए। ठीक है, और बाकी बचे हुए
और ये देखो 120 मिनट में मैंने 108 मिनट ही यूज़ किया है, बाकी के 12 मिनट मैंने सबमिट कर दिया था क्योंकि मेरी इच्छा ही नहीं हो रही थी फिर करने की। ठीक है, मतलब कि बार बार मैं, तो ये है, तो अच्छा खासा टाइम बच गया था। इस टाइम पता है, अगर आपके हिंदी, जीए, कंप्यूटर जो क्वेश्चन आपको आता है फटाफट कर लो, ठीक है, और जितना ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हो इन तीनों सेक्शन में वो कर लो आप, ठीक है। क्योंकि देखो हिंदी, जीए, हिंदी के अंदर अगर मान लो कि मेरा टारगेट है 30 के आसपास स्कोर करना, और जीए मेरी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो मैं टारगेट रख रहा हूँ कि मेरा 15 से 20 नंबर, मतलब मैक्स टू मैक्स क्या, कम से कम 20 नंबर तो इतने मैं लेके आ जाऊँगा, मैं इतनी तैयारी तो मैं कर लूँगा। फिर बचता है कंप्यूटर अवेयरनेस। कंप्यूटर अवेयरनेस के अंदर क्या है, जीए को मैं थोड़ा पहले से भी पढ़ रहा था, इसलिए मेरे को रिवीजन करना है 2-3 बार, तो जीए का सेक्शन इतना हो जाएगा कि 20 नंबर लिए हूँ, ठीक है। हिंदी में 30, और जो कंप्यूटर का सेक्शन है उसमें मेरे कम से कम 17 नंबर या 18 नंबर आने चाहिए, ये तीनों का मिला के है। तो 30, 20, 50, 50, 60, इन तीनों में मिला के मेरे 67 नंबर आने चाहिए, ये मेरा टारगेट है। फिर मेरा मैथ और रीजनिंग का टारगेट है, अगर पेपर मॉडरेट आता है, ठीक है, या इजी टू मॉडरेट या मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट भी आता है, तो मेरा मैथ में टारगेट है कि मैं 20 क्वेश्चन कर लूँ मैथ में, 20 क्वेश्चन रीजनिंग में। 20 क्वेश्चन मतलब एक क्वेश्चन 1.25 नंबर का है, तो मेरे 25 नंबर आ जाएंगे, 50 नंबर आ जाएंगे मेरे टोटल मैथ और रीजनिंग में मिला के। ये मिनिमम बता रहा हूँ। अगर है ना पेपर थोड़ा मॉडरेट लेवल का आ गया ना, तो मैं बता रहा हूँ आपको, रीजनिंग में मैं 30 के आसपास और मैथ में भी 30 के आसपास आराम से स्कोर कर जाऊँगा। अभी भी देख ही रहे हो आप, रीजनिंग मेरे 26 पॉइंट समथिंग नंबर आ गए थे, ठीक है। तो 25 क्वेश्चन कर लिए थे रीजनिंग में भी मैंने अटैम्प्ट। मैथ्स में भी कर लेता मैं, लेकिन थोड़ा मैं बता रहा हूँ आपको, एक डीआई के अंदर मैं फंस गया था और मैं आराम से करना चाहता था, मतलब ऐसा कोई नहीं, मैं मॉक टेस्ट के हिसाब से मैंने इस पेपर को, बस मेरे को चेक करना था हिंदी, जीए और कंप्यूटर को मैं कितना जल्दी को, इन 120 क्वेश्चन को मैं कितना जल्दी रीड कर सकता हूँ, बस ये चेक करने के लिए दिया था। अब जो मॉक टेस्ट दूंगा मैं, वो मैं सीरियसली, थोड़ा सीरियस होकर मैं अपने तरीके से, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए उस हिसाब से, अब मैं अगले 10 दिन है 10 मॉक टेस्ट देने वाला हूँ, ठीक है। तो वो सारे मार्क्स आपको मैं बताऊंगा कि मेरे इम्प्रूव, देखना ये अभी 78 है ना, तो इससे धीरे धीरे इम्प्रूव होते जाएंगे मार्क्स, कम नहीं होने चाहिए। तो आप भी ट्राई करोगे, अगर आपके जितने भी नंबर आ रहे हैं ना, पहले तो आप अपनी गलती देखो कहाँ है गलती है। जैसे कि अभी मेरे को पता है कि मेरे को जीए और कंप्यूटर को थोड़ा अच्छा करना है, और हिंदी को भी मेरे को थोड़ा अच्छा करना है। अगर इनमें मान ले 5-5 नंबर भी इंक्रीज़ हो गए, तो अगले टेस्ट में सीधे 15 नंबर इंक्रीज़ हो गए ना, एक तरीके से 15 नंबर इंक्रीज़ हो गए, इसका मतलब मेरे अभी 78.79 नंबर है, तो मतलब कि लगभग मैं 93, 94, 95 के आसपास पहुँच जाऊँगा, है ना। तो आपको 2-2, 5-5 नंबर इंक्रीज़ करने हर टेस्ट के अंदर, तो आप देखोगे अगले 10 दिनों के अंदर आप कमियों पे काम करते जाओगे ना, आप लास्ट जब एग्ज़ाम होने वाला होगा उस समय आपके मॉक टेस्ट में कम से कम आपके ठीक ठाक नंबर आने लग जाएंगे, अप्रॉक्स 100 to 110। देखो टॉपर की बात तो अलग है, टॉपर उसके तो जीए भी अच्छी है, उसके इंग्लिश या हिंदी में भी अच्छा स्कोर करेगा, वो कंप्यूटर में भी अच्छा स्कोर करेगा, मैथ रीजनिंग, तो उसके 40-150 नंबर वो लेके आ सकता है, 130 से 150 के बीच में, ठीक है। अपने को क्या है कि कट ऑफ इसकी जाती है आरआरबी की, कट ऑफ जाती है आरआरबी की 80 to 85 के बीच में, ठीक है। 80 to 85 के अराउंड इसकी कट ऑफ जाएगी। अगर आप 110 नंबर लेके आ गए कट ऑफ से, अगर आपके लगभग 20 से 30 नंबर ज़्यादा है, तो मतलब कि इंटरव्यू में भी अगर थोड़ा आप अच्छा कर दोगे तो आपका सिलेक्शन क्या है, थोड़ा आसान हो जाएगा। अब मान लो कट ऑफ 80 to 85 गई, आपके 86 से 87 नंबर आए हैं, ठीक है, तो आप कट ऑफ से बहुत कम हो, तो आपको इंटरव्यू में बहुत अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, और हो सकता है इंटरव्यू में अच्छा स्कोर करने के बाद में भी आपका रह जाए। इसलिए कट ऑफ से कम 10, 15 या 20 नंबर ऊपर कम से कम रहने चाहिए, ताकि थोड़ा आपके मार्जिन रहे और सिलेक्शन को पुख्ता कर दे ये जो नंबर है ना। तो इसलिए आपको टारगेट रखना है कि 100+ ही आपको नंबर लेके आने हैं, ठीक है। मतलब पेपर पे उधर आप है ना, इतना तो खुद भी देख सकते हो ना, पेपर पे डिपेंड करता है उधर पेपर में कितना, मतलब कि आपके पेपर मॉडरेट आ रहा है, कैसा पेपर आ रहा है, वो आप देख के डिसाइड करो कि इसमें कितना स्कोर ठीक रहेगा। लेकिन 100+ तो रखना ही है ना, चाहे मॉडरेट हो चाहे डिफ़िकल्ट लेवल हो, ठीक है। क्योंकि इतना आरआरबी का लेवल एकदम से नहीं बढ़ जाएगा कि आपके 80 भी क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन भी अटैम्प्ट नहीं हो, 90 नंबर भी नहीं लेके आ पा रहे हो, ऐसा नहीं होगा, मेरा मानना जहाँ तक है। तो देखो ये है, स्कोर सुधारना है, ठीक है। और मैथ रीजनिंग के लिए मेरे को ज़्यादा टाइम चाहिए,
ठीक है, ताकि मैं इनमें अच्छा स्कोर कर पाऊँ। 60 to 70 अगर स्कोर कर लिया मैथ रीजनिंग में तो ये बेस्ट स्कोर, बहुत शानदार स्कोर होगा। फिर मैं आराम से कंप्यूटर, जीए का सेक्शन हो और हिंदी का सेक्शन हो, इन तीनों में भी मैं थोड़ा अच्छा स्कोर कर जाऊँ तो मेरे अच्छे आराम से 110 प्लस नंबर आ जाएंगे। ठीक है, ये मेरा टारगेट है। अगला मेरा जो मॉक टेस्ट दूंगा वो मैंने टारगेट रखा है, इस मॉक टेस्ट में मेरे 79 के अप्रॉक्स नंबर आए ना। अगला टारगेट है मेरा, अगले मॉक टेस्ट में मेरा टारगेट है 90 के अप्रॉक्स नंबर लेके आना। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। जीए में टारगेट है 10 का रखेंगे कि जीए में कम 10 नंबर आ जाएँ इस बार, और कंप्यूटर में भी 10 नंबर आ जाए, और हिंदी में मैं ट्राई करूँगा कि मेरे 30 नंबर आ जाए। मेरा टारगेट है 90 नंबर लेके आना। अगले मॉक टेस्ट का टारगेट है 90 नंबर लेके आना। हिंदी में मेरा टारगेट है कि मैं 27 नंबर लेके आऊँ अप्रॉक्स। मेरा जीए के अंदर टारगेट है कि मैं 10 नंबर लेके आऊँ। कंप्यूटर के अंदर टारगेट है मेरा 10 नंबर लेके आऊँ। और मेरा मैथ के अंदर टारगेट है कि मैं कम से कम 25 नंबर लेके आऊँ। और रीजनिंग में मेरा टारगेट है कम से कम मैं 30 नंबर लेके आऊँ। तो ये 30, 40, 50, 60, 65, 75, 85, 55 कुछ ज़्यादा होगा ये तो, ठीक है। तो रीजनिंग में भी 25 करते हैं, 25, 25, 25, 50, 60, 70, 80, 90, 97 हो रहे हैं। तो हो सकता है कि जीए, कंप्यूटर इनमें कुछ कम आ जाए। तो मतलब अगला टारगेट 90 to 97 के बीच में रहने वाला है मेरा। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। मतलब कि मेरे को इस पे अच्छे से टारगेट कर लूँ तो भी मेरे, और जीए और कंप्यूटर में कम भी रह जाए थोड़े। ठीक है, क्योंकि जीए और कंप्यूटर करने में थोड़ा टाइम लगेगा ना, धीरे धीरे 3, 4, 5 दिन लगेंगे एक मंथ कंप्लीट करने में, रिवीजन करने में। ठीक है, तो धीरे धीरे होगा। ठीक है, तो देखते हैं, करते हैं 90 to 97 के बीच में नंबर लेके आते हैं। ऐसा हो पाता है नहीं हो पाता, अगले टेस्ट में देखेंगे, पता लगेगा। ठीक है, और अभी मैं आपके लिए है ना 2-3 सेट लेके आ रहा हूँ। 2-3 तो नहीं, 1-2 सेट लेके आ रहा हूँ डीआई के, कैसलेट डीआई और टेबल डीआई। बहुत शानदार शानदार मेंस लेवल की डीआई है, देखना आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, एंड करते हैं आज के लिए। थैंक यू।